करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंट सेक्टर की दो दिग्गज कंपनी एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट। इन दोनों स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट हो रहा है। एशियन पेंट में कम गिरावट हुआ है, बर्जर पेंट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है। इवन कि आज निफ्टी 50 पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन एशियन पेंट 1.24% निगेटिव में क्लोज हुआ है और बर्जर पेंट 0.54% निगेटिव में क्लोज हुआ है। तो अगर दोनों में देखें कितना अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो एशियन पेंट में 15.12% का डिस्काउंट चल रहा है और बर्जर पेंट में 27.79% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इन दोनों स्टॉक में क्यों गिरावट हो रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जिस रीजन से गिर रहा है आगे क्या हो सकता है, और एशियन पेंट क्या कोई कैपेक्स कर रही है कि नहीं कर रही है, बर्जर पेंट कोई कैपेक्स कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको भी डिटेल में देखते हैं और आगे क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, सब कुछ डिटेल में टेक्निकल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रीजन क्या है गिरावट होने का, इन दोनों स्टॉक में क्यों गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेके सीमेंट इंटर पेंट सेगमेंट विद 60% स्टेक इन एक्रो पेंट्स। तो जेके सीमेंट जो है अभी एंट्री ले लिया है पेंट सेगमेंट में, और एक कंपनी है राजस्थान की, एक कंपनी है एक्रो पेंट्स, उसका 60% का स्टेक इसने एक्वायर कर लिया है। ये न्यूज़ ऑलमोस्ट थर्सडे को आया था और उसके बाद एशियन पेंट और बर्जर पेंट या इंडिगो पेंट, जितनी भी पेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, उसमें काफी ज्यादा प्रेशर दिखा। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे को अनाउंस हुआ था कि जेके सीमेंट एक्वायर कर रहा है राजस्थान बेस्ड एक कंपनी है एक्रो पेंट्स, उसका 60% स्टेक को एक्वायर कर लिया है 153 करोड़ में। और रिमेनिंग 40% है, जो रिमेनिंग 40% है उसको अगले 12 महीने के अंदर उसको भी एक्वायर कर लेगा। तो एक महीने के सॉरी एक साल के अंदर एक्वायर कर लेगा, तो एक साल के अंदर 100% एक्रो पेंट्स को जेके सीमेंट कंप्लीटली एक्वायर कर लेगा। अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें दो सेगमेंट है, इसमें जो है दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। पहला देखिए पोस्ट एक्सपेंशन, इट विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 60,000 केएल इन डेकोरेटिव एंड टेक्सचर पेंट। तो एक्सपेंशन के बाद पोस्ट एक्सपेंशन इसमें जो है एक्रो में 60,000 केएल का डेकोरेटिव एंड टेक्सचर पेंट का इसका कैपेसिटी होगा और 6,700 केएल किलो लीटर कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में इसका कैपेसिटी होगा। ओके। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई कंपनी पेन सेक्टर में एंट्री ले रही हो। इससे पहले भी कई सारी कंपनीज पेन सेक्टर में आने की कोशिश की, लेकिन एशियन पेंट और बर्जर पेंट को टक्कर नहीं दे पाई और फ्लॉप हो गई। तो सेम वे से हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये भी फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन उन दोनों स्टॉक को टक्कर देना काफी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों मार्केट लीडर है। एशियन पेंट फर्स्ट रैंक पे है और बर्जर पेंट सेकंड रैंक पे है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो जेके ग्रुप का जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने भी पेंट सेक्टर में एंट्री लिया है 2019 में, और ग्रिसिम इंडस्ट्री ने भी एंट्री लिया है एक साल पहले आई थिंक मेरे ख्याल से। तो उसमें इसने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफी सारी कंपनीज अभी देख रही हैं, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं कि इंडिया में मोस्टली गांव है, विलेजेस है, और वहाँ पे अभी काफी कम डेवलपमेंट हुआ है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। तो इन कंपनीज को पता है कि इस सेक्टर का स्कोप काफी ज्यादा आगे अच्छा होगा, क्योंकि डे बाय डे अभी गांव में भी डेवलपमेंट हो रहा, घरें बन रही हैं। तो जितनी भी ये सारे मटेरियल ये जो कंपनीज बनाती है वहां पे जाएगा और यूज होगा। तो इसका मार्केट काफी अच्छा है आगे, इस वजह से सभी कंपनियां अभी पेंट सेक्टर में ट्राई कर रही हैं मूव करने की। लेकिन एशियन पेंट और बर्जर पेंट को टक्कर दे पाना काफी मुश्किल है। तो ये भी सेम न्यूज़ है। अभी देखते हैं एशियन पेंट क्या कुछ कर रहा है। तो एशियन पेंट अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट 6,750 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है अपना। ये 3 साल का टारगेट रखा कि 3 साल में 6,750 करोड़ का एक्सपेंशन करेगा। और ये कहाँ कहाँ करेगा उसको देखते हैं। ये एक कंपनी है नैनो टेक्नोलॉजी प्लेयर, जिसका नाम है हेरिंड, उसको ये एक्वायर कर रहा है कंप्लीटली, उसको ये एक्वायर कर रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी प्लेयर एक कंपनी है, उसको एक्वायर कर रहा है एशियन पेंट। ओके। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपेंशन कितना, कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना कर रहा है, तो 3,400 करोड़ ये इन्वेस्ट कर रहा है, अपना लगा रहा है इंक्रीज करने के लिए इन हाउस पेंट को। और ये अभी 30% से उसका कैपेसिटी बढ़ा देगा।
कितना यहाँ पे है 22.7 लाख के एल किलो लीटर। तो इन हाउस पेंट्स जो है उसमें ये 3400 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि उसका कैपेसिटी 30% से इंक्रीज कर दे। और दूसरा कहाँ पे है, वीएपी एंड वीईएम प्लांट में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2100 का। इसमें भी इसका कैपेसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख टन फॉर वीएएम और 1,50,000 टन फॉर वीएई। तो इन दोनों सेक्टर में भी काफी ज्यादा कैपेक्स कर रहा है। और तीसरा जो है वो है 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वाइट सीमेंट में कर रहा है। और इसका जो प्लांट लगाएगा ये कहाँ पे लगाएगा, यूएई में लगाएगा। ये देख सकते हैं यूएई में इसका प्लांट लगाएगा वाइट सीमेंट का। ये एक मैन्युफैक्चरिंग अपना एक प्लांट बना रहा है वाइट सीमेंट का। तो आप देख सकते हैं एशियन पेंट भी काफी ज्यादा कैपेक्स कर रहा है अभी। तो ये देखिए पहले भी जैसा कि मैंने मेंशन किया, पहले भी एशियन पेंट और बर्जर पेंट में काफी ज्यादा गिरावट हो चुका है। जब ग्रिसम ने भी एंट्री लिया था पेंट सेक्टर में, उस टाइम भी उस टाइम क्या हुआ था, एशियन पेंट और बर्जर पेंट में काफी ज्यादा गिरावट हुआ था। और जब ये कैपेक्स करने की बात किया था ग्रिसम ने, जैसा कि मैंने दिखाया आपको 10,000 करोड़ का ये अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, लाइक टक्कर तो लाइक थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई कंपनी अगर आती है पेंट सेक्टर में तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट होगा, मे बी शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये दोनों ही कंपनियां नो डाउट जो मार्केट लीडर होती हैं वही कंपनियां सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है और वो सेफ साइड भी होती है। अगर बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट में अभी आप देखे होंगे जैसे कि मैंने मेंशन किया, एशियन पेंट में 15% की गिरावट है और बर्जर पेंट में 27% का गिरावट है। उसके पीछे ये रीजन आप देख सकते हैं, ये रीजन है जिसकी वजह से एशियन बर्जर पेंट में सबसे ज्यादा गिरावट है। In industrial paints, which include protective coating, segment underperform has been primarily because of stress in sector like automobile। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। यूएस में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन काफी हाई है, यूरोपियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन काफी हाई है। गैस का प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि रसिया यूक्रेन का जब से वार स्टार्ट हुआ है तब से वहां पे गैस का प्रॉब्लम है, ऑयल का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेशन काफी हाई है। जब इन्फ्लेशन कहीं का हाई हो जाता है उस टाइम क्या होता है, ये जो ऑटोमोबाइल वगैरह होती हैं वो बिकना काफी कम हो जाता है। इवन कि इंडिया में भी ऑटोमोबाइल का सेल थोड़ा सा कम हो गया है। और ये एक बर्जर पेंट ऑटोमोबाइल में काफी ज्यादा वर्क करती है, जो पेंटिंग वगैरह होता है कोटिंग वगैरह होता है गाड़ियों का उस पे काफी ज्यादा वर्क करती है। तो अगर गाड़ियां कम बिकेंगी तो इट मींस कि इसका सेल्स कम होगा, नो डाउट। अगर गाड़ियां कम बिकती हैं तो इसको कम काम मिलेगा, कम कोटिंग का काम मिलेगा, कम पेंटिंग का काम मिलेगा, जिसकी वजह से इसके स्टॉक में भी इतना ज्यादा करेक्शन अभी चल रहा है। तो अभी इन दोनों का स्टॉक का फंडामेंटल देख लेते हैं कि कैसी ये दोनों स्टॉक हैं। तो इसमें अगर देखें अभी इसके ऊपर अभी डेप्थ इसका था जिससे कि मैंने मेंशन किया 15% का डिस्काउंट चल रहा है और 1885 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट है एशियन पेंट के ऊपर। अगर इसका लॉन्ग टाइम का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट काफी तेजी से इसका जंप कर रहा है, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है। 2022 में थोड़ा सा गिरावट था, क्यों गिरावट था, क्योंकि ऑयल का प्राइस काफी हाई हो गया था। लेकिन अगर फ्यूचर इसका देखें तो फ्यूचर काफी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अभी ईवी आ रही हैं, ईवी व्हीकल्स आ रही हैं, जितनी भी गाड़ियां आ रही है मोस्टली अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक आ रही हैं। तो आगे चल के क्या हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी तो ऑयल का जो डिमांड है कम हो जाएगा। जब किसी चीज का डिमांड कम होता है तो उसका प्राइस काफी ज्यादा गिर जाता है। तो चांसेस ये है कि लाइक जस्ट अभी एक नहीं कि एक डेढ़ साल में, लेकिन 4-5 साल के अगर देखें तो ऑयल का प्राइस यही लग रहा है कि ऑयल का प्राइस आगे चल के गिरेगा क्योंकि ईवी व्हीकल्स आ रही हैं। तो इसमें और पेंट सेक्टर में ऑयल जो है ऑलमोस्ट कह सकते हैं 70 to 75% एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है पेंट सेक्टर में। तो अगर ऑयल का प्राइस कम होता है तो इस स्टॉक में काफी अच्छा इसका प्रॉफिट जंप करेगा पेंट सेक्टर के स्टॉक्स में। अगर इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें काफी अच्छा 2 डिजिट में, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा, रिटर्न भी काफी अच्छा दिया है इस स्टॉक ने। अगर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 52.63% प्रमोटर है, 18.56% एफ आई आई है, 8.47% डी आई आई है और गवर्नमेंट का 0.04 है और पब्लिक का 19.99 है। एफ आई आई और डी आई आई थोड़ा सा ऐड किया है अभी इन दोनों स्टॉक में। तो अगर इसका अभी लेवल्स अगर देखें तो ये जो रेंज मैंने बनाया है यहाँ पे, यहाँ से ऑलमोस्ट 3
या थ्री मंथ से, ऑलमोस्ट 3 मंथ से इसी रेंज में चल रहा है। ये जो एक ऊपर वाला है 3230 के पास इसका एक रेसिस्टेंस मिल रहा है, और नीचे जो है 3020 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी के बीच में यहाँ पे जब जाता है प्रॉफिट बुकिंग होती है, यहाँ पे जब आता है तो बाइंग फिर से स्टार्ट होता है। तो यही हो रहा है। तो आप चाहें, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 3047 का चल रहा है। अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो सेम प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो आप इस प्राइस पे, काफी बेस्ट प्राइस कह सकते हैं, इस पे आप बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से, तभी आप वेट कीजिए, 2800 2900 के आसपास पहुंचेगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। अगर बर्जर पेंट का अगर आप देखें तो इसमें 27 का डिस्काउंट चल रहा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो इसका भी नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप कर रहा है, आप देख सकते हैं काफी तेजी से जंप कर रहा है इसका नेट प्रॉफिट। 720 था, 833 हो गया, 946 हो गया। अगर इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें, काफी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है। इसका रिटर्न अगर 3 ईयर में देखेंगे तो सही नहीं है, और 10 ईयर में ओके ओके है, 5 ईयर में ओके ओके है। अगर इसमें होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफ आई आई का 75% है, सॉरी प्रमोटर का 75% है, एफ आई आई का 11.13% है। एफ आई आई ने थोड़ा सा ऐड किया, डी आई आई ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 3.16% है। और पब्लिक का इसमें 10.71% है, पब्लिक ने भी थोड़ा सा ऐड किया है इसमें। इसका अगर लेवल्स देखें तो ये जो मैंने एक लाइन बनाया है, ये वाला लाइन और ये लाइन, इसमें अगर आप देखेंगे इस रेंज में काफी टाइम मूव किया है। ऊपर जाता तो सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, और बीच में थोड़ा सा यहाँ पे बीच में गिरावट हो गया था, यहाँ पे गिरावट हो गया था, और फिर यहाँ पे गिरावट हो गया था। नहीं तो वैसे आप देखेंगे यहाँ पे बाइंग होता था, सॉरी सेलिंग होता था, यहाँ बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, फिर बाइंग, और फिर सेलिंग, फिर बाइंग। तो एक एक तो ये लाइन इसका एक सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला लाइन। और जो एक ये लाइन सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अभी अगर ऐसे देखें तो ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला लाइन, ये एक इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। 570 का एक इसका एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 570 पे आने के बाद यहाँ पे हमेशा बाइंग स्टार्ट हो जाता है, और ऊपर जैसे जाता है इस लाइन पे, यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास, अगर आपके पास नहीं है तो इस प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। इवन के पास, आपके पास अगर पहले से भी है और कम अमाउंट में है तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्राइस पे ये अवेलेबल है अभी। ये स्टॉक आगे चल के काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही जो इश्यूज चल रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वो सब जैसे ही रिजॉल्व होते हैं, वो ये स्टॉक फिर से भागेगा। कोई भी कंपनी इन सेक्टर में एंट्री मारती है, इन दोनों स्टॉक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।